प्रातः क्लास चल रहा था 15 दिसंबर 1967 शुक्रवार को। दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। जब शरीर छूटने वाला होता है तो उम्मीद टूट जाती है। किससे? देह से उम्मीद टूट जाती है। और जिसको समय आ जाता है शरीर छोड़ने का तो उम्मीद रहेगी कैसे? अच्छा, जब उम्मीद निकलती है, बाबा ने समझाया ना बच्ची, बंगाल में जब उम्मीद निकल जाती है, अभी सांस सांस गया नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? गंगा जी में जाकर के उसे डुबो देते हैं। हरि बोल कर देते हैं, और उसको पानी डाल देते हैं। समझे ना? तो उसका प्राण वहीं निकल जाता है। ये बंगाल में एक कायदा है। तो बच्चों को कहते हैं कि ये बेहद में बात है समझने की। इस देह से जब मोह टूटता है और आत्मा बाप की बनती है, तो फिर वाहे गुरु हो जाता है। तो बाप बच्चों को कहते हैं ऐसी कोई चलन मत चलो, कि इनको ये कैसा गुरु सदगुरु मिला है, सबकी बुद्धि में बैठे इनको बहुत अच्छा गुरु मिला है, बहुत सस्ता अच्छा रास्ता बताए रहे हैं। समझा? अब ये जो कुछ होने का है वो तो होना है। ये तो सिर्फ समझा कि ये समझानी है कि ऐसे ऐसे मत करो जो सदगुरु की निंदा होवे। तो उनको हाथ में हाथ उसको अपना मर्जीवा बनेगा ही नहीं, अर्थात जीते जी देवभान से मरेगा ही नहीं। अब तुम तो यहां आकर के मर्जीवा बनते हो। जीते जी मरते हो ना। समझा? कैसे मरते हो? जो देह का भान छोड़ देते हो, अपन को आत्मा समझते हो। तो जैसे मर जाते हो ना बच्चे, देह से अलग हो जाती है आत्मा और विदेही हो जाते हो। यानी देह के विपरीत बन जाते हो।
देह से न्यारे हो जाते हो, और न्यारा होकर के फिर बाप को याद करना होता है। क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि तो है ना याद करने के लिए, जड़ देह में तो नहीं है मन बुद्धि। तो यहां के यहां ही जीते जी बाप को याद करना। सो ये बात तो बाप ही सिखाएंगे ना, बाप के सिवाय और तो कोई सिखा ही नहीं सकता। जिसके पास आकर के मरे हो, भस्म होने वाली दुनिया से बुद्धियोग टूट गया ना, तो ये कौन सिखलाते हैं? वो ही सिखलाते हैं ना कि अभी ऐसे ऐसे शरीर का भान तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, और अपन को आत्मा समझते जाओ। तो कहेंगे ना कि ये रास्ता बाबा ने ही बहुत अच्छा बताया। वाहे गुरु बाबा, ऐसे कहेंगे ना बच्ची। तो ये तो सदगुरु की बात होती है ना, कोई लौकिक गुरुओं की तो बात नहीं होती है। नहीं, तो ये बच्चों ने समझाया और समझा कि लौकिक गुरु ढेर के ढेर हैं और अनेक हैं, और ये तो एक ही गुरु है। और इनका ज्ञान ही एक है जो कोई दे ही नहीं सकता, केवल इन्हीं के पास है। तो कहते हैं केवल ज्ञान, और सो भी ये सदगुरु हमारा कोई सन्यासी थोड़ा ही है? अरे बड़े ते बड़ा बेहद का गृहस्थी है। अरे उदासी है, फलाना है, टीरा है, ये तो वो तो अनेक प्रकार की गुरु है। और हमारा सदगुरु तो है ही निराकार। तो तुमको तो यही समझाना पड़ेगा ना कि हमारा तो ये ही गुरु है, और सच्चा गुरु तो यही है ना। जो देहधारी गुरु होते हैं वो तो सब झूठ है। और ये हमारा फिर बाबा भी है, माना ग्रैंड फादर भी है। हम आत्माओं का बाप भी है, और फिर मुकर्रर रथ में आते हैं तो ग्रैंडफादर भी है। तो गुरु को तो कोई बाबा नहीं कहेंगे ना। कहेंगे बच्ची गुरु को कभी कोई बाबा कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। भले ये जो गुरु बाबा, तो ये गुरु बाबा कोई वो बाबा होते थोड़े ही हैं। नहीं, अरे गुरु बाबा तो एक ही है, सच्चा सच्चा। तो इनका नाम देखो कितना भक्ति मार्ग में भी इनका है, गाते रहते हैं।
और बाबा आते रहते हैं, कल्प कल्प आते रहते हैं। और सिख लोग नानक को भी गुरु बाबा कहते हैं। अभी नानक तो गुरु बाबा हो ही नहीं सकते हैं ना, है? क्योंकि नानक तो सिर्फ सिखों का हुआ ना, वो ही तो उसे मानेंगे ना, वो ही तो ठहरा सिखों का बाबा। फिर ये तो सारी दुनिया का बाबा, सबका बाप ठहरा, बरोबर सभी आत्माओं का बाप। फिर नई सृष्टि, तो सृष्टि कैसे रची जाती है? सृष्टि के होते कैसे सृष्टि रची जाती है? अभी सृष्टि तो है ना, पुरानी सृष्टि है, तो ये भी तो वंडर होते हैं ना। तो कोई मनुष्य को मालूम थोड़ा ही होता है कि ये स्थापना करने वाला आए कहां से। देखो, कोई को भी मालूम नहीं है, इसलिए वो प्रलय करके इनको तो गर्भ में है, तो यही ना, कौन गर्भ में डाल दिया? कृष्ण को गर्भ में डाल दिया ना, कृष्ण भगवान कह दिया। तो ये कृष्ण का है ना, जो कहते हैं क्या, पत्ते पर आया। काहे के पत्ते के पर? पीपल के पत्ते पर आया। पीपल के पत्ते में क्या खास बात होती है? थोड़ा भी हवा का झोंका आया है तो जोर से हिलता है। तो ये देखो, ये माया के तूफानों में कोई आत्माएं तो स्थिर रहती है और कोई तो बहुत हिलती है। तो वो हिलने वाला पत्ता हुआ ना, अभी तुम तो देखते हो, वो पत्ते लेकर के उनके ऊपर पेंट करते हैं, और पत्ते पर कृष्ण की ही पेंट करते हैं। तो ये पत्ता कहां से सुना? ये पीपल के पत्ते की बात है। क्या नाम रख दिया? पीपल। क्या पल पल पीता है? क्या पीता है पल पल? पल पल आत्माभिमान को पी लेता है। तो क्या बढ़ेगा? देवान बढ़ेगा ना। हाँ, तुम देखा है पीपल के पत्ते पर कृष्ण देखा? तो ये आया कहां से ख्यालात? ये सभी जिसको पढ़े हैं ना, शास्त्रों में, चित्रों में देखा है ना कि समुद्र पर पीपल के पत्रे पर अंगूठा चूस करके कृष्ण आया। अब अंगूठा क्या है, ये चूसना क्या है, पीपल का पत्ता क्या है, और वो समंदर क्या है? समंदर पर आया ना। तो ये तो अभी समझते हो, ये ज्ञान सागर की बात है, ज्ञान सूर्य की बात नहीं है।
ज्ञान सूर्य तो डिटैच रहता है सदैव, और सागर तो अटैच रहता है ना, किसके साथ? धरणी माता के साथ। तो वो धरणी माता है, ऐसे जोर जोर से तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, तो कितना जोर से हिलती है। तो ये तो अभी समझते हो कि वो सागर में कैसे होगा। धरणी हिलेगी तो सागर में हिलोरें आएंगी ना। सागर का जल हिलोरें लेगा ना, ऊंची ऊंची लहरों से। हाँ, तो कृष्ण को तो महिमा देते हैं बरोबर। तो उस कृष्ण को महिमा देने से कोई फायदा तो होता ही नहीं है। किसे? कृष्ण को। उस कृष्ण को क्यों कहा? उस माने दूर कर दिया। कौन सा कृष्ण? जो सतयुग में जन्म लेगा वो तो दूर हो गया ना। है कौन सी कृष्ण की बात? संगम युगी कृष्ण की बात है। तो अब इसको तो याद करने से फायदा है ना। तो अभी तुमको कहना पड़ता है वाहे गुरु सदगुरु। तो वो तो सदगुरु हुआ, तो वो एक ही सदगुरु हुआ, बाकी तो सब हो गए झूठे गुरु। क्योंकि गुरु तो बनते हैं और दुनिया तो गड्ढे में जाती रहती है। और ये तो इतना सागर हिलो लेता है, इतने भूकंप आते हैं, तो भी नई दुनिया बनती है कि नहीं? नई दुनिया बनती है। तो वो तो झूठे गुरु है। वो जो कुछ पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे नीची सीढ़ी उतरते जानी है। अब ये तो बुद्धि से समझने की बात है ना, कि हम गुरु करते आए हैं, जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में गुरु करते आए और नीचे उतरते आए। तो अभी सत्य बाबा आया हुआ है। तो वो चढ़ती कला बनाते हैं। सत्य किसे कहा जाता है और असत्य किसे कहा जाता है? सत्य जो सदा अविनाशी है वो हुआ सत्य, और जो विनाशी है वो सत्य हुआ या अगर झूठ हुआ? झूठ हो गया। तो ये तो सत्य बाबा सच्चे रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है ना? नहीं रहता है? आत्मा से भी रहता है और देह से भी। देह विनाश हो जाती है? नहीं, अकाल मूर्त है ना। तो वो आया हुआ है और वो चढ़ती कला बनाते हैं। तो देखो पहचान क्या है चढ़ती कला की? है पता है क्या? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, एक दो चार का नहीं, सबका भला करेगी चढ़ती कला। हाँ, अगर सर्व का भला न करे, एक दो का करे, तो चढ़ती कला थोड़ी ही कहेंगे। अभी वो आनंद साहब जो पढ़ते हैं ना, सुखमनी पढ़ते हैं, आनंद साहब पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, तो जब भोग लगाते हैं गुरु नानक को, अब गुरु तो है ही नहीं, परंतु अभी
न कहें और कोई को सुनावें, ये तो वो तो नानक को छेड़ा नानक। तो उनको वो बोलेंगे, क्या तुम हमारे गुरु की छेड़खानी करते हो, बेइज्जती करते हो, है? क्योंकि मुरली तो कोई वक्त में बहुतों के हाथ में जा सकती है, और सिख लोग भी पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं, आगे चल के बहुत सिख पढ़ेंगे, है? सिख धर्म और जो धर्म है उनके मुकाबले पहले आता है कि बाद में आता है? बाद में आता है ना। तो अलबेले रहते हैं तो चूक हो जाती है, तो मना तो नहीं की जाती है ना बच्चे, है? इसलिए बाप भी पहले पहले जब आते हैं तो बोलते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, तुमको रूहानी बाप समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? रूह को समझा रहे हैं, आत्मा को समझा रहे हैं। ये सभी 84 जन्म किसने लिए है? शरीर धारण कर करके आत्मा ने लिए ना। तो ये आत्मा ने ये जन्म लिए, और ये ऐसे है ना 84 का चक्र जन्मों का। हर एक जन्म में नाम तो दूसरा ही हो जाता है। किसका नाम? शरीर बदल जाता है तो शरीर का नाम भी बदल जाता है। किसके नाम पर कहेंगे? कोई के नाम पर कहेंगे ना, 84 जन्म लिया। अच्छा, नलिनी ने 84 जन्म लिया, ये कैसे कहेगी? है? नलिनी कैसे लेगी शरीर 84 जन्म का? नलिनी तो देहधारी का नाम है। तो किसने लिया 84 जन्म? नलिनी की आत्मा ने कहेंगे 84 जन्म लिया। तो नलिनी ने नहीं लिया, ये तो देह का नाम है। आत्मा ने 84 जन्म लिया ना, है? क्योंकि दूसरे जन्म में तो दूसरा नाम, और तीसरे जन्म में तीसरा नाम। जन्म बाई जन्म देह बदलती जाती है, तो नाम भी बदलते जाते हैं। तो नाम के ऊपर कैसे कहेंगे? है? देह के नाम के ऊपर 84 जन्म कहेंगे? नहीं कहेंगे। हम तो कहेंगे आत्मा ने भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पीछे ये जन्म लिया। क्या आत्मा ने लिया ना? तो ये तुम्हारी बुद्धि में है ना, समझाने जो तुमको मिलती है। और तो दुनिया में कोई भी मनुष्यों की बुद्धि में ये बात नहीं है, ये तो तुम्हारी बुद्धि में है। क्योंकि धारणा जो करते हैं उनकी बुद्धि में ये धारणा रहता है। क्या धारणा करते हैं? कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। तो यहां जो ये धारणा कर लेते हैं पक्की, तो उनका 84 जन्म पक्का होगा कि नहीं होगा? है? उन्हीं का 84 जन्म पक्का होगा। तो जिसके जो धारणा नहीं करते हैं
कि हम आत्मा हैं, उनकी बुद्धि में से निकल जाता तो फेल हो पड़ते हैं। किस बात में? आत्मिक स्थिति धारण करने में फेल हो जाते हैं। अरे बुद्धि में तो ज्योति बिंदु आत्मा की याद रहनी चाहिए ना, और उस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो भी अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, रिकॉर्ड में पार्ट भरा होता है ना, वो भी याद रहना चाहिए है। आदि मध्य अंत की नॉलेज भी बुद्धि में होनी चाहिए कि इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड ने सृष्टि के आदि में क्या पार्ट बजाया, सतयुग में क्या पार्ट बजाया, त्रेता में क्या पार्ट बजाया है, इस सृष्टि के मध्य द्वापर में क्या पार्ट बजाया, कलयुग में क्या पार्ट बजाया। तो जो कोई भी आवे तो उनको समझा सकें कि भाई आदि में देवी देवता बने, क्योंकि देवी देवता धर्म ही था। फिर मध्य में, सृष्टि के मध्य में द्वापर युग में रावण का राज्य आ गया, है ना। तो फिर सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। कौन से राज्य में? रावण राज्य में सीढ़ी तीव्र गति से उतरते हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं ना, तो जन्म ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा जैसे बल देंगे और ज्यादा जन्म भी होंगे, ज्यादा नीचे उतरेंगे तेजी से। तो बाप ने तो जरी जरी करके, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को समझाया कि ऐसे नहीं है कि सतयुग को भी वो पहले पहले जन्म यहां होगा वहां होगा है, फिर कहेंगे सतो प्रधान। पीछे तो देह का सुख भोगते भोगते, देह की इंद्रियों के सुख भोगते भोगते है पीछे जाएंगे ना, तो फिर सतो, त्रेता में सतो। तो देखो सतयुग के 1250 वर्ष में सतो प्रधान में सतो फिर रहता है, तो फिर देखो 1250 वर्ष इसमें नीचे उतरने में लग जाते हैं। तो शरीर बदले होंगे कि एक ही शरीर से 1250 वर्ष? सतयुग में भी जन्म तो लिए ना, तो इतने जन्म भी लेना पड़ते हैं। तो भी तो कहेंगे कि सतयुग में नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं? उतरते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उतरते हैं, क्योंकि जन्म थोड़े होते हैं। फिर त्रेता में ज्यादा उतरते हैं थोड़ा, क्योंकि जन्म भी ज्यादा हो जाते हैं। और फिर रावण राज्य आता है तो जन्म बाई जन्म कितना तीव्र गति से उतरना होता है ना। अभी उतरते हैं, जैसे कोई चीज उतरनी है आस्ते आस्ते, तैसे तुम उतर जाते हो सीढ़ी से। क्या और धर्म वालों का ऐसा नहीं है? या और धर्म वालों में जो कन्वर्ट होते हैं वो तीव्र गति से नीचे उतरते हैं कि तुम्हारी तरह धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, द्वापर युग में भी कलयुग में भी। औरों के मुकाबले तुम तो धीरे धीरे नीचे उतरते हो, उतरते जाते हो। तो तुम बच्चों को ये बुद्धि में रहता है
कि बरोबर हमने 84 जन्म लिया है और ऐसे ऐसे लिया है, और ये हम ही हैं जो 84 जन्म लेते आए हैं, पूरे 84 जन्म। ओम शांति।